शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए होली के इस पावन अवसर पर देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को खास तौर से जो भी नए प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के इस पावन दरबार में होली के पावन अवसर पर पहली बार पधारे हुए हैं, आप सभी प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को यह मनुष्य शरीर का अवसर अब की बार बड़े भाग्य से मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं। अगर इस मानव जन्म को पा करके हम सब लोग गीता रामायण पुराण बाइबिल को पढ़ते हुए अगर मनुष्य शरीर की महिमा को नहीं समझ पाए, मानव जीवन का असली काम नहीं कर पाए, तो यह मानव जीवन हम सब लोगों का ऐसे ही धोखे में निकला चला जा रहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में बराबर बताया करते थे, जिनको जिनको अब की बार यह मानव जन्म मिला हुआ है, अब यह जन्म हम सब लोगों को दोबारा नहीं मिल पाएगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मानव जन्म का मौका बार बार नहीं मिला करता। अगर इस मानव जन्म को पाकर हम सब लोगों ने अपना पेट भर लिया, रहने के लिए हम लोगों ने घर मकान बना लिया, हम लोगों ने बेटी बेटा पैदा कर दिया, तो इतना काम पशु भी कर लेता है। अगर पशु को छोड़ दिया जाए तो ये 3 काम पशु भी कर लेगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मानव शरीर का असली काम क्या है, इसकी जानकारी हम आप नहीं कर पाए, तो मानव जीवन पशुओं के समान जा रहा है और यह जन्म दोबारा हम सब लोगों को मिलने वाला नहीं। संत महात्मा फकीर जब जब इस धरा धाम पर आया करते, महात्मा हम सब जीवों को बराबर समझाने का बताने का प्रयास करते रहते हैं।
संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। जब जब महात्मा हम सब जीवों की भलाई के लिए इस धरती पर अपना संदेश जन जन को देने का प्रयास किए, तब तब हम लोगों ने अपने विद्या के, बुद्धि के, धन के अहंकार में, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जाति बिरादरी के अहंकार में समय पर महात्मा की बातों को हम सब लोग सुनने समझने का प्रयास नहीं कर पाए। गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर 10 जुलाई सन 52 से लगातार जब तक शरीर रूप में गुरु महाराज मौजूद रहे, बराबर हम प्रेमियों को प्रेरित करते रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर देखा जाए तो आज के समय में हर आदमी अपने शरीर के सुख के लिए धन दौलत रुपया पैसा, ये दुनिया का साजो सामान चाहते रहते। जैसे हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के इस पावन दरबार में आए हुए हैं, लेकिन हम सब लोगों की इच्छाएं रहती हैं कि हमको धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए, महल अटारी गाड़ी घोड़ा मिल जाए, ये दुनिया का साजो सामान मिल जाए। अगर कोई बीमारी परेशानी तकलीफ है तो हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी बीमारी दूर हो जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शरीर को बीमारी अगर लग जाती है तो हम सब लोग शरीर के डॉक्टर के पास जाते। आत्मा को बीमारी जो लगी हुई है, महात्मा जब मिलते हैं तो महात्मा इस बीमारी को दूर करते हैं। लेकिन हम सब लोग अगर सत्संग के वचनों को ध्यान से नहीं सुन पाए, अगर इस शरीर के लिए धन दौलत रुपया पैसा मांगते रह गए, दुनिया का साजो सामान अगर मिल भी गया तो आज नहीं तो कल ये धन दौलत रुपया पैसा, दुनिया का साजो सामान हम सब लोगों से छूट ही जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, जो चतुर चालाक लोग होते हैं, जो लोग सत्संग के वचनों को ध्यान से सुन लेते हैं, जब बुद्धि में विवेक पैदा हो जाता है तो लोग अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, जन्म मरण की पीड़ा से बचने के लिए महात्मा से रास्ता लेकर अपने लिए हम आप धन कमा लेते। वही धन हम लोगों के काम आता है। लेकिन हम सब लोग सत्संग के अभाव में यही दुनिया का ही साजो सामान मांगते रहते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो हर आदमी पूजा पाठ करता है। कोई अपने घर परिवार में रहकर कोई देवी देवता की पूजा पाठ करता, कोई गंगा जमुना में स्नान करने जाता, अब कोई दुर्गा लक्ष्मी गणेश की पूजा पाठ करता। तो जो भी दुनिया में हम आप पूजा पाठ करते हैं, हम लोगों की ये सोच रहती है कि हम देवी देवता भगवान से धन दौलत रुपया पैसा मांग लेंगे, हम सुखी और आज़ाद रहेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह धन दौलत रुपया पैसा, महल अटारी गाड़ी घोड़ा, जैसे ही शरीर का समय पूरा होता है, वह मालिक ऊपर से आवाज़ देता है कि अरे भाई, आपका समय पूरा हो गया, अब आप ये मकान खाली करो। समय पूरा होते ही सामने जमदूत खड़े होंगे। उस समय बुद्धि काम नहीं करती। जमदूत मार पीट करके इस शरीर से आत्मा को खींच लेते हैं। अब यह शरीर हमारा आपका यहीं पर मुर्दा पड़ा रहता। लोग इसको ले जाकर जला देते या दफना देते। शरीर का इतिहास यहीं पर खत्म हो जाता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता। अब कर्म के अनुसार इसी आत्मा को ले जा करके वहाँ नरकों में 84 में
हम सभी जीवों को दुख दिया जाता, वहाँ हम सब लोग दुख ही दुख पाते रहते, रोते चिल्लाते रहते हैं। तो महात्मा इस दुख से, इस पीड़ा से बचाने के लिए इस धराधाम पर आए। जब महात्मा इस धरती पर आते तो महात्मा नाम की दवा देते हैं, महात्मा नाम की जड़ी देते हैं। जब वह नाम की दवा, नाम की जड़ी मिल जाए, अगर उस नाम की जड़ी को पाकर हम सब लोग उस दवा को खाने लग जाएं, तब ये जन्मने और मरने की बीमारी हम लोगों की खत्म हो सकती है। अगर महात्मा से हम आप नाम की दवा लेकर, अगर उस दवा को हम आप नहीं उपयोग कर पाए, जैसे महात्मा हमको आपको रास्ता बताए, अगर वैसे हम आप उस नाम की दवा का प्रयोग नहीं किए, तो प्रेमी भाई बहनों, फिर कर्मों का फल भोगने के लिए जीवों को नरकों में 84 में डाल दिया जाता। अब ये धन दौलत रुपया पैसा जो भी हम लोगों ने इकट्ठा किया, या किसी देवी देवता भगवान को खुश कर लिए, धन दौलत रुपया पैसा पा भी लिए, तो प्रेमी भाई बहनों, आज नहीं तो कल ये सब साजो सामान हमसे आपसे छूटेगा। इसी धरती पर गुजरात के राजा पीपा काली देवी के पुजारी थे। एक दिन काली देवी की पूजा राजा पीपा कर रहे थे। देवी खुश होकर राजा पीपा के सामने प्रकट हो गईं। काली देवी ने कहा, राजन, हम तुम्हारी पूजा से खुश हैं, बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो, जो चाहो तुम हमसे मांग लो। तो राजा पीपा बुद्धिमान जानकार थे। अब उनको इस बात की जानकारी थी कि जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है तो कर्मों का फल भोगने के लिए इसी आत्मा को वहाँ पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा बनाया जाता, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनाया जाता। वहाँ पर कर्मों का फल भोगने के लिए जीवों को भारी तकलीफ दी जाती। तो राजा पीपा इस बात को जान रहे थे। उन्होंने काली देवी से कहा, देवी, अगर आप मेरी पूजा से खुश हैं तो आप हमको धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा वरदान दे दीजिए अब हमको जन्मना और मरना न पड़े, वहाँ नरकों में 84 में न जाना पड़े, बस आप हमको इससे बचा लीजिए। उस समय देवी ने कहा, राजन, अगर तुझे इससे बचना है, जन्म मरण की पीड़ा से बचना है, तो तुझे सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। सद्गुरु जब मिलेंगे वो नाम की दवा दे देंगे, नाम की जड़ी दे देंगे, और वो नाम की दवा लेकर अगर उस दवा का उपयोग कर लोगे, तब तो जन्म मरण की पीड़ा से, नरकों 84 की पीड़ा से छुटकारा हो सकता है। हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो सकते। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप इस मानव जीवन को पाकर केवल ये सोचते रह गए कि भाई हम तो देवी देवता भगवान की पूजा पाठ कर रहे, तो देवी देवता भगवान अगर खुश भी हो जाए तो धन दौलत रुपया पैसा मिल सकता है। अगर बीमारी है, बीमारी भी ठीक हो गई, जब ये आत्मा फिर 84 में जाएगी, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनेंगे, तो वहाँ फिर बीमारी हमको आपको लगेगी। लेकिन महात्मा अगर जीवन में मिल गए तो महात्मा नाम की दवा दे देते हैं। अगर उस नाम की दवा को लेकर सुबह और शाम हम सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, यानी नाम की दवा को हम आप खाने लगे, तो ये जन्मने और मरने की बीमारी हमारी आपकी खत्म हो सकती है। जैसे आज पूज्य महाराज जी ने, जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के पावन दरबार में पधारे हुए हैं, आज आपको पूज्य महाराज जी ने नाम की दवा बताई। अब वो नाम की चाबी आपको मिल गई। अगर हम लोग अपने घर परिवार में रहकर खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए मेहनत और ईमानदारी से हम आप अपने घर परिवार में रहकर
बाल बच्चों की सेवा करते हुए, माता पिता आए गए की सेवा करते हुए 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकालकर अगर सुमिरन, ध्यान और भजन करने लग गए, उस नाम की दवा को हम आप खाने लग गए, तो निश्चित ही प्रेमी भाई बहनों, जन्म मरण की पीड़ा से हम सभी जीवों का छुटकारा हो सकता है। पूज्य महाराज जी ने आज के सत्संग में हम प्रेमियों को महाराज जी ने आगाह किया है कि नाम पाए जीव नरकों में नहीं जाते। महात्मा नाम तो हमको आपको देते हैं, लेकिन जब हम आप उसका उपयोग करेंगे, यानी सुमिरन, ध्यान और भजन करेंगे, तब तो हम आप उस नाम को पा लिए। अगर हम आप यहाँ आए, हम आप नाम दान सुन लिए, सुमिरन, ध्यान और भजन नहीं किए, तो इसमें प्रेमी भाई बहनों हम लोगों का नुकसान होता है। एक बार स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने इस बात को पूछ लिया था कि नाम दान तो हमने ले लिया है, लेकिन सुमिरन, ध्यान, भजन हम नहीं करते, तो आखिर हमारी जीवात्मा का काम हो जाएगा कि नहीं। स्वामी जी महाराज ने उस प्रेमी को बड़े प्रेम से समझाया था। गुरु महाराज कहने लगे, बच्चा, अगर तुझे बुखार हो गया, तुम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने दवा दे दी, अगर डॉक्टर ने बता दिया ये दवा सुबह शाम खाना है, अगर आप दवा ले आकर के अलमारी में रख लिए, अगर आपने दवा नहीं खाई तो फिर बीमारी जाने वाली नहीं। अगर डॉक्टर से दोस्ती भी होगी तब भी डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएंगे। अगर हम आप दवा को खाएंगे, यानी नाम दान मिल गया। जो भी नए प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पधारे, अगर उस नाम दान को पाकर सुमिरन, ध्यान, भजन हम आप करने लग गए, निमित्त मात्र हम आप बैठने लग गए, तो उसका भी लाभ हमको आपको मिलने लगेगा। अब मन लगे ना लगे, अगर सुमिरन, ध्यान, भजन में मन बाहर भाग भी जाए, तो गुरु महाराज कहा करते थे, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। मन अगर भाग भी गया तो निश्चित है कि हमको आपको बैठे रहना है। मन का स्वभाव है भागना, क्योंकि ये मन हमारा आपका दुश्मन है। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, आत्मा अलग है, मन अलग है। अब ये मन आत्मा का दुश्मन है। जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन लगाते, ये 2 पंखुड़ी का कमल बाएं तरफ मन का निवास होता है, ये बायां अंग काल का होता है, ये अशुद्ध माना जाता है। दाहिना अंग दयाल का होता है, दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, दाहिना अंग शुद्ध माना जाता। अब आत्मा अलग है और मन अलग है। गुरु महाराज सत्संग में ये बात समझाया करते थे, जब आत्मा को अमर लोक से मृत लोक में उतारा गया, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को बीच में ही लगा दिया गया। शुरू में जब हम सब लोग इस संसार में आए, तो आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही। जब आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही, ये मन आत्मा का साथ देता था, और उस समय ये सूरत, ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर अपने वापस देश जाया करती थी, यानी आना और जाना हुआ करता था। लेकिन जिस देश में हम आप रह रहे, काल भगवान ने सोचा ये जीव तो यहाँ से धीरे धीरे निकल जाएंगे, तो इन्होंने कर्मों का विधान बना दिया, एक अच्छा और एक बुरा कर्म बना दिया, और हम लोगों को कर्म करने की आज़ादी मिल गई। अब हम लोग कर्म करने के लिए आज़ाद हो गए। तो जब हम आप कर्म करने लगे, अब कर्मों का बोझा अब हम जीवों के ऊपर लदता चला गया। अब उसी समय से आत्मा और मन के बीच में दुश्मनी हो गई। अब ये मन आत्मा का दुश्मन बन गया, तो दुश्मन कभी भी हमको आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अब ये मन कभी भी नहीं चाहता ये जीवात्मा यहाँ से निकल करके जाए,
अब ये मन हमको आपको बराबर यहाँ परमार्थ के रास्ते पर गिराने की कोशिश करता रहता है। अब जैसे हम आप थोड़ा सा विचार करें, ये मन है, कहता है कि हम धन दौलत रुपया पैसा कमा लेंगे तो हम सुख और आराम से रहेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कितने दिन तक? जब तक ये शरीर है, जब तक सांसों की पूंजी है, इसमें भी हम आप ये सोचें कि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाएगा तो मन तो कहता है कि हम सुख और आराम से रहेंगे, लेकिन धन दौलत रुपया पैसा होने के बावजूद भी हम सब लोग इस संसार में सुख प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ सुख हमको आपको मिलेगा नहीं। जब आत्मा और मन के बीच में दुश्मनी हो गई, अब ये मन चाहता ही नहीं, तो महात्मा जब आते हैं, तो महात्मा जब नाम की दवा देते हैं, तो महात्मा क्या काम करते हैं? नाम की दवा देकर हमसे आपसे सुमिरन ध्यान भजन इसलिए कराते हैं, जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो आँख कान और जबान बंद रहेगी, क्योंकि ये मन हमको आपको बाहर की तरफ ले जाना चाहता है। अगर आपकी आँख खुली रहे, आपका जबान चलता रहे, अगर आप बाहर के कान खुले हैं, आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आपको बैठने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठ जाए, आँख बंद हो गई, जबान बंद हो गया, कान अगर बंद कर लिए, तब ये मन घबराता है, मन अंदर नहीं जाना चाहता। अब काल भगवान ने जब कर्मों का विधान बनाया तो उसी समय इन्होंने चालाकी ये किया कि हम जीवों को बाहर बाहर भटकाने के लिए अब यहाँ पर तीर्थ व्रत पूजा पाठ मंदिर मस्जिद बना दिए गए, ताकि हम लोगों का ध्यान मन बाहर की तरफ हो जाए और हम लोग बाहरी पूजा पाठ में लग गए। तो महात्मा जब इस धरती पर आए तो महात्मा अंदर चलने का रास्ता बताते हैं, यानी अब दो रास्ते हो गए। एक रास्ता काल का हो गया, यानी जो बाहरी पूजा पाठ हम आप करते हैं ये काल का रास्ता है, और जो अंदर की साधना है ये रास्ता दयाल का है। अब हमको आपको उस मालिक के पास अगर जाना है तो अंदर चलना पड़ेगा। अगर हम आप बाहर बाहर पूजा पाठ करते रह गए, अगर हम आप गाते बजाते रह गए या गंगा जमुना तीर्थ व्रत करते रह गए, तो ये बाहरी पूजा पाठ करने के बाद फिर काल भगवान हमको आपको रोक लेंगे कि भाई आपने तो मेरी पूजा किया है और ये जीव मेरा है, फिर हम आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। तो महात्मा जब आते हैं तो महात्मा हमसे आपसे भक्ति कराते हैं। भक्ति में केवल आदेश का पालन आता है। भक्ति में कोई रुपया पैसा चढ़ा देना, माला फूल चढ़ा देना, मेवा मिष्ठान चढ़ा देना, कपड़ा लत्ता चढ़ा देना, ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। भक्ति दो प्रकार की होती है, बाह्य भक्ति और आंतरिक भक्ति। आंतरिक भक्ति में सुमिरन ध्यान और भजन आता है। तो महात्मा जब इस धरती पर मिल जाते हैं, नाम की दवा महात्मा दे देते हैं, तो हम सभी जीवों से महात्मा आंतरिक भक्ति कराने की कोशिश करते हैं, ताकि सुमिरन ध्यान और भजन सब के सब लोग करने लगें। इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रहता, इसमें कोई छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर का भेदभाव नहीं रहता। अब महात्मा तो हम लोगों की सुविधा और सरलता के लिए पूज्य महाराज जी ने इतना तक कहा है कि 5 साल के ऊपर के बच्चे भी भजन कर सकते हैं। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को भी सत्संग में अगर ले आए, बच्चे भी सत्संग सुन लिए और बच्चों को भी अगर हम आप बैठाने लगे, बच्चे भी थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन थोड़ा समय ही करने लगे, अगर इनकी बैठने की आदत बन जाएगी तो इनका भी काम बन जाएगा। अगर हम आप ये सोचेंगे या किसी बच्चे के मन में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि भाई अभी हमारा पढ़ाई लिखाई का समय है, अभी हमको खेलने खाने का मौका है, हम जब बुढ़ापा आएगा तब हम सत्संग में चलेंगे, बाद में हम भजन कर लेंगे। अगर कोई माता पिता की इच्छा बन गई कि हम अपने बच्चे को अभी पढ़ने लिखने दें, बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, नौकरी पा लेगा, बच्चे का जीवन सुख से बीतेगा। अगर हमारी आपकी सोच ऐसी बनी रह गई,
हम आप अपने बच्चों को सत्संग में नहीं लाए, हम लोग अपने अपने बच्चों को सुमिरन ध्यान भजन में अगर बैठने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए, तो प्रेमी भाई बहनों, फिर यहाँ हम आप धोखा खा सकते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चे को सत्संग में नहीं ला रहे, बच्चे को सेवा में नहीं भेज रहे, बच्चों को युवा संगठन में सम्मिलित नहीं कर रहे, तो अगर आपका बच्चा घर परिवार में ही रह गया, धन दौलत रुपया पैसा बच्चा कमा लिया, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, अगर डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद बच्चे का समय अगर पूरा हो गया, नौकरी भी मिल गई, 60 साल के बाद बच्चा रिटायर हो गया, अब 70-80 साल में शरीर छूट गया, बच्चा भक्ति नहीं कर पाया, अब आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, वहां पर कर्मों का हिसाब 1 मिनट के अंदर हुआ और उसी आत्मा को ले जाकर के कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना दिया जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, फिर वह जीव तो धोखा ही खाया, फिर रोता चिल्लाता रहेगा, दुख ही मिलता रहेगा, क्योंकि ये कर्मों का देश है। 5 साल के ऊपर के बच्चे जब 5 साल की उम्र पूरी हो जाती है, उसके बाद एक भी दिन ऊपर हुआ, उसी समय से बच्चों के कर्म लिखे जाते हैं। 5 साल तक के कर्म तो नहीं लिखे जाते, लेकिन उसके बाद कर्म लिखा जाता है। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का भी निर्माण किया है कि ताकि छोटे छोटे बच्चे, और महाराज जी की दया भी है कि बहुत से नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काफिले में भी चले जाते हैं, सत्संग में भी चले आते हैं, ध्यान भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा तो सबकी भलाई चाहते हैं। अगर हम आप अपने बच्चों को सत्संग में नहीं लाए, सुमिरन ध्यान भजन में नहीं लगाए, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, रिटायर हुआ, शरीर का समय पूरा हुआ, अब उसके जीवन में कोई ऐसा कर्म बना है जिस कर्म का फल भोगने के लिए अब उसको ले जा करके वहाँ कुत्ता सुअर बना दिया गया। अब बेचारा वहाँ दुख ही दुख तो पाएगा, वहाँ टट्टी बिस्टा ही तो खाने को मिलेगा, वहाँ तो हमको आपको रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा, सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं मिलेगा, वहाँ पर कोई अपनी जाति बिरादरी का नहीं होगा, वहाँ पर कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं। जब ये जीव 84 में पड़ा रहेगा, तो वहाँ हम आप दुख ही दुख पाएंगे। वहाँ अगर कुत्ते का पैर टूट जाए, रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, अब कौन उसका नातेदार रिश्तेदार होगा, कौन उसकी जाति बिरादरी का होगा, कौन अस्पताल ले जाएगा, कौन दवा करवाएगा, क्या हम आप कभी विचार कर पाते हैं? तो महात्मा आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं। महात्मा जब जीवन में मिलते हैं, सत्संग के वचन अगर हम आप ध्यान से महापुरुष के सुने, तो हमारा आपका भी मन और विचार धीरे धीरे इधर लगेगा। एक बार अगर हम आप मथुरा आ गए, एक बार हम आप सत्संग सुन लिए, अगर हम आप ये चाहें कि भाई हम तो एक बार मथुरा चले गए, हमने सत्संग सुन लिया, तो आपका बच्चा अगर एक दिन स्कूल में चला जाए, तो एक दिन में बच्चा भौतिक ज्ञान पूरा प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप अपने बच्चे को कक्षा 1 से पढ़ाकर अब आप उसको BA में करवा रहे, अब ऐसे 10, 15, 16 साल लग जाते हैं, आप बच्चे को रोज रोज स्कूल भेज रहे भौतिक ज्ञान के लिए। दोनों भावों के नीचे का ज्ञान ये भौतिक ज्ञान होता है, दोनों भावों के ऊपर का ज्ञान ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जब स्पिरिचुअल टीचर मिलते हैं, संत मिल जाते हैं, तब ये विद्या महात्मा हमको आपको पढ़ाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये शरीर क्या है। जब ये शरीर हम लोगों को नहीं मिला था, तो ये आत्मा कहाँ रहती थी। जब ये शरीर छूट जाएगा, तो ये आत्मा फिर कहाँ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, यह पढ़ाई पढ़ने के लिए हमारे गुरु महाराज ने ये आध्यात्मिक विद्यालय ये केंद्र खोला है। मथुरा और खिदौरा ये 2 स्थान गुरु महाराज ने हम जीवों की भलाई के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, कर्मों को गुनाहों को माफ करने के लिए यह स्थान गुरु महाराज ने बनाया। मथुरा और खिदौरा ये दोनों स्थान, खिदौरा हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि है और मथुरा अपने गुरु महाराज की कर्म भूमि है। ये मिट्टी हमारे आपके पापों को धोती, इसीलिए महात्मा हमको आपको इस विद्यालय में बार बार बुलाया करते हैं। जैसे पूज्य महाराज जी ने हमको आपको फिर निमंत्रण महाराज जी ने दे रखा है कि 17 मई से 21 मई फिर भंडारा गुरु महाराज का होगा।
उस भंडारे में हमको आपको आने के लिए निमंत्रण मिल गया। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबकी भलाई चाहते हैं। अगर हम आप अपने अपने बच्चों को भी भेजते रहेंगे, बच्चे सेवा में लगे रहेंगे, युवा संगठन में जुड़ जाएंगे, बच्चों का मन धीरे धीरे बच्चों में लग जाएगा, बिगड़े हुए बच्चे भी धीरे धीरे सुधर जाएंगे। वैसे प्रेमी भाई बहनों, सत्संग समुद्र के समान होता है। जैसे समुद्र में हीरा भी पाया जाता है और कीचड़ भी पाया जाता है, तो सत्संग में हर तरह के लोग भी आते हैं। सब अपने अपने उद्देश्य को लेकर के आते हैं। कोई चोरी करने की नियत से आया, कोई बीमारी दूर कराने आया, कोई और किसी काम के लिए मेला बाजार घूमने आया। इसी में जो प्रेमी चेत के सत्संग सुन लेते हैं, जब उनके अंदर वचन लग जाते हैं, तो ऐसे प्रेमी नाम की दवा लेकर फिर अपनी आत्मा को नरकों 84 में जाने से बचाने के लिए ऐसे प्रेमी भक्ति करने लगते हैं, यानी गुरु आदेश का पालन करने में लग जाते हैं। जब हम आप गुरु आदेश का पालन करने लगेंगे, तब तो प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा नरकों और 84 से बच सकती है। इसलिए हम लोगों का फर्ज और कर्तव्य है कि जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी और अपने बच्चों को जब हम आप सत्संग में ले आया करेंगे, तो धीरे धीरे उनके भी विचारों में परिवर्तन होगा। एक बार में अगर हम आप चाहें, एक बार में विचार बदल जाए, थोड़ा बहुत हम आप सुने समझे और यहाँ से जैसे ही लौट के जाएंगे, यहाँ आए तो कह रहे कि बहुत अच्छा लग रहा, यहाँ तो पूरा सत्युग जैसा लग रहा, लेकिन जैसे ही हम आप यहाँ से लौट के जाएंगे, फिर दुनिया के काम काज में लगेंगे, फिर माया हमको आपको घेरा घेरी करेगी, फिर हम आप मोह ममता में फंसेंगे, फिर सुमिरन ध्यान भजन भी छूट जाएगा और गुरु आदेश का पालन भी हम आप भूलने लगेंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जिले जिलों में संगठन बनाया गया, जिले के जिम्मेदार बनाए गए, ब्लॉकों में जिम्मेदार बनाए गए, न्याय पंचायतों में जिम्मेदार बनाए गए, ताकि जो भी आदेश मिले उस आदेश का पालन हर प्रेमी भाई बहन करते जाए, ताकि लोगों की भक्ति बनती जाए। अगर प्रेमी भाई बहनों, हम आप यहाँ आने के बाद अगर थोड़ा बहुत सत्संग के वचन सुने और फिर अपने अपने जिलों में गए, हम आप जिले के संगठन में नहीं जुड़ पाए, ब्लॉक के संगठन में नहीं जुड़ पाए, अपने न्याय पंचायत में नहीं जुड़ पाए, तो ऐसे हम आप अपने घर परिवार में रहेंगे। संदेश गुरु दरबार का अगर नहीं मिलेगा, तो इसमें हमारा आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, ऐ बच्चा, मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है, जिले से होकर ब्लॉक में, न्याय पंचायतों में, गांव गांव में यह संदेश हर प्रेमियों तक पहुंचता है। इसीलिए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई। जिम्मेदारी इसीलिए दी गई कि हर प्रेमी भाई बहन परमार्थ के रास्ते पर चलते रहेंगे और जो गुरु दरबार मथुरा से पूज्य महाराज जी का आदेश निर्देश मिलेगा, उस समय हम आप उस आदेश का पालन करेंगे, ताकि हमारी आपकी भक्ति बनती जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने अपने घर परिवार में अपने बच्चों को भी सुमिरन ध्यान भजन कराने लगेंगे, तो उनकी जीवात्मा का भी काम हो जाएगा। क्योंकि एक कर्म का देश है, कर्म हमसे आपसे बराबर बनता रहता है। जैसे हम आप माता पिता हैं, बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाह रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, हम आप उसको डांट फटकार दिए, कभी हम आप उसको मार पीट दिए। ये कर्म का देश है, कर्म हमसे आपसे बन गया, वह कर्म भोगने के लिए अब फिर जीव को 84 में जाना पड़ता है। एक बार गुरु महाराज हमीरपुर महोबा में गए, एक प्रेमी के घर में रुक गए। कच्चा मकान था, मिट्टी की दीवार थी, लालटेन जल रहा था, बिजली बत्ती का साधन नहीं था। गांव के कुछ लोग दर्शन करने आए। जब वो गुरु महाराज का दर्शन किए, दर्शन करके बगल में खड़े हुए, तो उनका ध्यान दरवाजे के पास में गया। तो दरवाजे के पास एक सांप लेटा हुआ था। सांप को देखकर वो दर्शन करने वाले प्रेमी जोर से चिल्ला पड़े, अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे से बाहर निकला, तेजी से भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे, उन्हीं के छोटे भाई लाठी लेकर के वो दौड़ पड़े सांप को मारने के लिए। गुरु महाराज ने देखा ये सांप को मारने जा रहा,
तो गुरु महाराज ने मना कर दिया, कहा देखो बादशाह मारना मत। अब वो लाठी लेकर के सांप को मारने दौड़ा, सांप तेजी से भागा। स्वामी जी महाराज दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे कि अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, उसने भी इसको बहुत मारा है। इतनी बात कह करके गुरु महाराज चुप हो गए। तो दर्शन करने वाले प्रेमी, एक प्रेमी ने पूछ दिया, कहने लगे हुजूर आखिर वो सांप है और ये बादशाह आदमी है, तो सांप ने आदमी को कैसे मारा? स्वामी जी महाराज बताने लगे, कहने लगे देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है, वो जो आत्मा है, वो बादशाह का पिता है। शरीर बदल गया। जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप उसको बहुत मारता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी भी नहीं देता था, कभी कभी बच्चे को मार करके बाप घर के बाहर भगा देता था। स्वामी जी महाराज बताने लगे, अब वही बाप सांप बन गया। सांप बन करके वो घर में आया। घर मकान तो उसी ने बनवाया, लेकिन अब वो सांप बन करके आया। जब बादशाह को खबर लगी कि घर के अंदर कोई सांप है, अब वो लाठी लेकर के दौड़ा मारने के लिए। अगर वो पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हमारा आपका है कि हम सब लोगों को ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए। जो नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे, आप देवी देवता भगवान की पूजा पाठ अगर पहले से करते रहे तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि देवी देवता भगवान कर्मों को माफ नहीं करते। उनका काम है कर्म फल देना। भगवान राम ने इस बात का जिक्र किया, काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, आपको कर्म करने की आजादी है। आप चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप शराब पी करके मंदिर में रामायण गाएंगे तो भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप गांजा पी करके मंदिर में आरती करेंगे तब भी भगवान आपको मना नहीं करेंगे, देवी देवता मना नहीं करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इसका कर्म फल आपको भोगना होगा। कबीर मंसूर उठा करके अगर आप पढ़ेंगे तो कबीर साहब ने जिक्र किया है, गांजा पीने वाले जीवों को सजा कैसे दी जाती है। ऐसे जीवों का जब समय पूरा होता, उनको जमदूत ले जाएंगे, पैर ऊपर सर नीचे करके लटका देंगे, गुदा चक्र पे आग का अंगारा रख देंगे, उपस्थ इंद्री को मुंह में लगा देंगे, बगल में जमदूत खड़े हो जाएंगे। अब वो मुकद्दर से पीटेंगे, कहेंगे जोर से खींचो। अब हम आप अगर मंदिर में पूजा भी कर रहे, आरती भी कर रहे, गांजा का दम भी लगा रहे, तो प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का देश है। इसीलिए महात्माओं ने यहाँ पर पुस्तकों को छोड़ दिया कि दुनिया के पढ़े लिखे लोग जब किताबों को पढ़ेंगे, अब महात्मा की बाणियों को समझेंगे, तो लोग बुरे कर्मों से बचे रहेंगे। अगर हम आप अब शराब पीकर अगर हम आप सोचें कि भाई हम तो मंदिर में पूजा कर रहे, तो भगवान का काम है कर्म फल देना। भगवान मना नहीं करते, वो आपको मना नहीं करेंगे। चाहे जो भी आपकी इच्छा आप करते जाइए। संत जब जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा मना करते हैं कि बच्चा ये बुरा काम है, आप इसको मत करना, ये अच्छा काम है, आप इसको करना। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि पहले तो आप बुरा काम करना बंद कर दो, और गुरु महाराज ने कहा अच्छे काम करो। फिर गुरु महाराज ने कहा अच्छा भी करना बंद कर देना। जब पाप और पुण्य दोनों खत्म होगा तब ये जीवात्मा अपने निज घर जाएगी। अगर प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गुरु की बात मानेंगे तब तो हम आप बच पाएंगे। अगर अपने मन से हम आप अच्छा कर्म करने लगे, अगर मन में विचार बन गया कि चलो भाई हम अपना एक गांव में मंदिर बनवा देंगे, उसी मंदिर में बैठ के हम पूजा पाठ करेंगे, अब आशा इच्छा उसी में लगी रहेगी, तब तो प्रेमी भाई बहनों फिर हमको आपको जन्म लेना पड़ेगा।
इसलिए पाप और पुण्य दोनों कर्मों को महात्मा साफ करते हैं। ये कर्म कब साफ होगा? जब हम आप गुरु आदेश का पालन करेंगे, हर आदेश गुरु के वचन को मानेंगे, तब तो हम आप बच पाएंगे। अपने मन से पुण्य करेंगे तब भी फंसेंगे, अपने मन से पाप करेंगे तब भी फंसेंगे। जैसे आज पूज्य महाराज जी ने ये बात कही थी। महाराज जी ने ये कहा कि नानक साहब ने अपने प्रेमियों को मुर्दा खाने का हुक्म दिया, जबकि प्रेमी भाई बहनों, मुर्दा खाना तो पाप कर्म है, मांस खाना पाप कर्म है। लेकिन देखिए, महात्मा जो कह दे उसको मान लेना चाहिए। अगर उस आदेश का पालन जीव कर लेता है तो वहाँ जीव परीक्षा में पास भी होता है और उसका परमार्थ भी बन जाता है। उसके ऊपर कर्मों के आवरण जो होते हैं, महात्मा उसको उतार देते हैं। जब हम आप गुरु का वचन मानेंगे तब महात्मा हमसे आपसे खुश होंगे। जब हम आप अपने मन के कहने में चलेंगे तो कभी भी महात्मा को हम आप खुश नहीं कर सकते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई। भक्ति वैसे सरल है, लेकिन कठिन क्यों है? जब तक हम आप मन की बात मानेंगे तब तक गुरु की भक्ति कठिन है। अगर हम आप गुरु का वचन पकड़ लें और गुरु वचन पे चलने लगें तब तो भक्ति सरल हो जाएगी, फिर हम जीवों का काम बन जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने हम प्रेमियों को समझने के लिए महात्मा इशारा कर दिए थे, लेकिन हम आप समझ नहीं पाए। प्रेमी भाई बहनों, आदेश का पालन भक्ति है। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। गुरु आदेश में आना और जाना, गुरु आदेश में उठना और बैठना। जैसे साल में 4 कार्यक्रम मथुरा दरबार में हुआ करते हैं, अब ये होली का कार्यक्रम हो रहा, फिर 17 मई से 21 मई गुरु महाराज का भंडारा होगा, फिर जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, फिर दिसंबर में दादा गुरु जी का भंडारा होगा। ऐसे 4 कार्यक्रम साल में यहाँ गुरु दरबार मथुरा में हुआ करते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई। जब महात्मा हमको आपको बुलावे, जब महात्मा हमको आपको आदेश दे, उस समय अगर हम आप पहुंच लेते हैं तो यहाँ गुरु आदेश का पालन हो जाता है। अगर मान लीजिए होली का कार्यक्रम ये 3 दिन का रहा, 24, 25, 26 मार्च, कल भी कार्यक्रम होगी, समय भी कार्यक्रम का कल भी तो है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति दिवस भी हम आप गुरु महाराज के दरबार में मना लिए, ये भी हमारा आपका सौभाग्य रहा। लेकिन महात्मा जितने दिन का कार्यक्रम रखते हैं उनका एक संकल्प होता है। अगर हम आप पूरा समय देते हैं तो हमको आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। अगर पूरा समय हम आप नहीं दे पाते हैं, मन है धोखा दे देता है कि अरे भाई हमको वहाँ जाना है, हमारी नौकरी है, हमारा दुकान बिगड़ रहा, अभी हम आप बीमार हो जाए, 10 दिन अस्पताल में पड़े रह जाए, तब तो प्रेमी भाई बहनों फिर तो दुनिया का काम छूटा ही पड़ा रहेगा। लेकिन ये मन है, मन चाहता है कि जीव का परमार्थ जल्दी न बने, और महात्मा चाहते हैं कि जीवों का परमार्थ बन जाए। जब हम आप भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से आत्मा के अंदर शक्ति आती है, आत्मा बलवती होती है और मन कमजोर होने लगता है। तो जब ये मन कमजोर होगा तब ये हारेगा। इसी बात को पूज्य महाराज जी हमको आपको प्रार्थना में सुनाया करते हैं। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुर्ख को गगना। लेकिन मन कब हारेगा? जब कमजोर होगा। जब आत्मा बलवती होगी तब ये मन कमजोर होगा। आत्मा के अंदर ताकत कैसे आएगी? जब हम आप भक्ति करेंगे, जब हम आप आदेश का पालन करेंगे तो आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी, मन कमजोर होता जाएगा। तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर उस परमात्मा, उस मालिक के पास जहां हम आप सच्चा सुख प्राप्त करेंगे वहां हम आप जा सकते हैं। इसीलिए महात्माओं ने कहा प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। पहली सीढ़ी परमात्मा की गुरु भक्ति है, यानी गुरु आदेश का पालन ये भक्ति के अंतर्गत आता है। जब आदेश में हम आप भक्ति करेंगे तब तो लाभ मिलेगा। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, यानी आना जाना उठना और बैठना
ये दोनों बातों को अगर हम आप नहीं समझेंगे तो हम आप धोखा खा सकते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज्ञा माही उठे बैठे, जैसे आप गुरु दरबार मथुरा में आए, होली के कार्यक्रम में आए, आप देखिए उठने बैठने के लिए हर जिले जिले के डेरे रावटी लगाए जाते हैं और लोगों को ये जानकारी भी रहती है कि भाई हमारा जिला कहाँ लगा है। मान लीजिए कोई नए प्रेमी आ गए, भूल भटक करके अगर वो आश्रम में गए, अगर उनको बताया जाए कि भाई आपका जिला फलाने जगह पे लगा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने अपने जिलों के डेरों में वहां डेरा लेकर आप अपने अपने जिलों में जब रुकेंगे तो उठना और बैठना गुरु आदेश में हो जाएगा। लेकिन मन है, मन ने सोच लिया कि अरे भाई 2 दिन ही तो बिताना है, अब कोई ठंडी तो लग नहीं रही, कहीं भी हम आप चादर बिछा दिए, चाहे आश्रम के अंदर वहां से गाड़ियां भी आ जा रही, तब भी हम आप अपना कपड़ा बिछा करके लेट गए। इस तरह से ये मन हमको आपको धोखा देता रहता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप अपने अपने जिलों में रुके और गुरु आदेश का पालन हो जाएगा। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई। जब हम आप यहाँ आ रहे तो अपने अपने जिलों को कैंपों में जाए, वहाँ जिले के डेरे में रुक गए, टेंट रावटी डेरे में रहे, भंडारे में भोजन किए, थोड़ा बहुत उसमें सेवा डाल दिए, थोड़ा बहुत हम आप सेवा कर दिए, कहीं झाड़ू लगा दिए, कहीं हम आप रोटी बना दिए, इस तरह से कहीं पत्तल फेंक दिए। तो सेवा का भी भाव जब हमारे आप के अंदर आएगा, हम आप सेवा करेंगे। ये तन की सेवा करने से यह तन हमारा आपका पवित्र होता है। और गुरु महाराज ने कहा था, इससे क्या होता है, परमार्थ बनता है। कहते हैं जय गुरुदेव, सुन धर ध्यान प्यारे भाइयों, परमार्थ का आधार है श्रमदान प्यारे भाइयों। जब हम आप यहाँ आवे तो शरीर से हम आप कुछ न कुछ श्रम जरूर करें। अगर हम आप डेरे रावटी में नहीं गए, अपने जिलों में नहीं गए, अब कहीं भी हम आप आश्रम के अंदर कहीं भी पार्कों में सो लिए, तो अपना बैग ही तो अगोरना पड़ेगा कि भाई इसको भी देखना है, नहीं तो कोई चोर न उठा ले जाए। तो आप सेवा कहाँ कर पाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस परमार्थी राह पर अगर हम आप परा विद्या के विद्यार्थी हैं तो हमको आपको सचेत होकर गुरु के वचनों को सुनना समझना पड़ेगा और उस पे चलने का प्रयास करना पड़ेगा। ये मन है धोखा देता रहता है। तो गुरु आदेश में उठना और बैठना, आना और जाना, लेना और देना और पहनना और खाना, ये सब काम गुरु आदेश में जब हम आप करेंगे तो हमारा आपका परमार्थ धीरे धीरे बनता जाएगा। भक्ति हमारी आपकी पकती जाएगी। जब गुरु आदेश का पालन करेंगे तो हमारा आपका प्रेम गुरु से बढ़ने लगेगा। पूज्य महाराज जी ने आज के सत्संग में ये बात बताई थी, रास्ता ये प्रेम का है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा मैं प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब ये प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। जब प्रेम का पंख कट जाएगा तो ये जीव यहाँ से जा नहीं पाएगा। और महात्मा क्या चाहते हैं, प्रेम का पंख लगाकर इस जीव को यहाँ से उड़ाना चाहते हैं ताकि ये जीव अपने अमर लोक चले जाए, वहाँ सतलोक में चले जाए जहाँ इनको कोई दुख तकलीफ न मिले। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये प्रेम का पंख काटता कौन है, मन। मन काल का अंग है, ये काल का वकील है। अब ये काम करता यही है कि हमेशा गुरु की बातों को काट देता है। अब हम आप आदेश में सेवा भी नहीं कर पाते हैं, जबकि महापुरुषों ने कहा आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहले खाई। अब लेन देन का मतलब कोई कर्जा नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम आप गुरु दरबार में आ गए तो अब हमको आपको भक्ति के राह पर चलना है। तो पहली भक्ति तो आंतरिक भक्ति है। अब सुमिरन ध्यान भजन ये आंतरिक भक्ति गुरु आदेश में अगर हम आप करेंगे तो पूरा लाभ उसका मिलेगा। अपने घर परिवार में हम आप रहकर सामूहिक भजन अगर करने लगेंगे, समूह में बैठने लगेंगे, अगर पति पत्नी 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग साथ में शाम को बैठ जाए तो गुरु आदेश का पूरा पालन होगा। और जो भी समय हम आप घंटा भर का देंगे वो पूरा समय भजन में जुड़ जाएगा। तो आंतरिक भक्ति में मन धोखा देता है, मन बाहर भागता है। सुमिरन कर रहे मन खेत खलिहान में घूम रहा,
लेकिन फिर भी हमको आपको बैठना है, बैठने का हमको आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दूसरी भक्ति महात्माओं ने वाय भक्ति लगाई। क्यों लगाई? ताकि ये मन, जब हम आप वाय भक्ति करेंगे, थोड़ा तन से सेवा करेंगे, थोड़ा धन से सेवा करेंगे, तो ये वाय भक्ति का फल भी महात्मा परमार्थ में जोड़ देते हैं और परमार्थ में दिया हुआ तन और धन महात्मा इसको भजन में लगा देते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, बच्चा जितना समय आप सत्संग में देते हो, आप सेवा में देते हो, ये समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाता है। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप अगर वाय भक्ति पर भी ध्यान नहीं दे पाए, जैसे हम आप वाय भक्ति में जो सेवा का लेना देना करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखा करिए। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चे आप सेवा देते हो, सेवा का 4 आना लाभ आपको नहीं मिलता। अब सेवा का लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम आप गुरु आदेश में सेवा नहीं कर पाते। मन है कहीं न कहीं से हमको आपको धोखा दे देता है। जैसे हमारी आपकी संगतों में एक व्यवस्था बनाई गई, न्याय पंचायतों में रजिस्टर रखे गए, ब्लॉकों में रखे गए, जिलों में रखे गए, तो हर सत्संगी प्रेमी अपने अपने न्याय पंचायत में अपने अपनी सेवा को लिखाने लगे और अपना हस्ताक्षर बनाने लगे, तो आदेश का पालन हो गया। अगर आप अपने घर में 1 रुपया गुल्लक में रोज डालने लगे, आपने अपने घर में गुल्लक रख लिया, 1 रुपया रोज उसमें डालना है, तो प्रेमी भाई बहनों इससे क्या होगा? आदेश का पालन हो जाएगा। एक प्रेमी महाराज जी से एक बार उन्होंने पूछ दिया कि महाराज जी हम 2 रुपया गुल्लक में रोज डालें, तो महाराज जी ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करना। अगर गुरु की बात हम आप काटते हैं तो वहाँ मन की बात लागू हो जाती है। मन ने क्या काम किया? गुरु के वचन को काटा। अगर महापुरुष हमको आपको कहे 1 रुपया गुल्लक में रोज डालना, तो 1 रुपया ही डालना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सेवाएं तो हम आप दे लेते हैं, लेकिन समय पर वचन का पालन हम आप नहीं कर पाते। अब बहुत से सत्संगी प्रेमी हैं, अब अपना गुल्लक उठाए और सीधे आप मथुरा लेकर के चले आए। अब आपने सोचा चलो वही चल करके हम महाराज जी को पकड़ा देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने न्याय पंचायतों में जो व्यवस्था बनाई गई उसी रजिस्टर में लिखवा दिया करिए। गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा अगर हम आप अब जो रजिस्टर दिया गया जिलों में, अब उसमें न्याय पंचायत में आपने लिखवा दिया कि हमारी भूसा की सेवा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, समय पर वचन को अगर हम आप पकड़ लें और आदेश में सेवा दे दें, उस सेवा का पूरा पूरा लाभ हमको आपको मिल जाएगा। अगर समय पर सेवा करेंगे तो जैसे अब अप्रैल के महीने में भूसा गायों के लिए खरीदा जाएगा। अब इसमें परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप यहाँ से लौट के गए और अपने अपने संगतों में सबको बताए, हर प्रेमियों को प्रेमी बता दें कि भाई भूसा की सेवा प्यारी गायों के लिए, क्योंकि गुरु महाराज के लिए वो गाय प्यारी है। जब वो गाय और बैल मरते हैं तो फिर वो बेटी बेटा बनकर हम लोगों के ही घर परिवार में जन्म लेंगे। अगर हम आप उनकी सेवा किए हैं तो वो भी माता पिता की सेवा करेंगे और वो भजन करेंगे, उससे हमको आपको भी महात्मा लाभ दे देंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कोई भी प्रेमी भूसा सेवा जो गायों की सेवा है, इस सेवा से वंचित न रह जाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सेवाओं को आप गुरु आदेश में अगर करते रहेंगे तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलता चला जाएगा। अगर लेना देना आपने गुरु आदेश में नहीं किया तो आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। आपने सेवा भी दी लेकिन आपने आदेश में नहीं दिया तो उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप जब वचनों का ध्यान रखेंगे तब तो हम आप पूरा पूरा लाभ पाएंगे। तो अब आज्ञा में लेना देना और आज्ञा में ही पहनना और खाना, यानी गुरु आदेश में पहनना और खाना भी करना है। अब पहनने के विषय में हम आप गुरु महाराज ने कोई मना नहीं किया। गुरु महाराज ने ये कहा कि आप बच्चे अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनो, आप अच्छा से अच्छा भोजन करो, इसके लिए मैं मना नहीं करता।
लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि कोई ऐसा नशा मत कीजिएगा जिससे बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है। और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काटकर इस मनुष्य मंदिर में आप मत डालिएगा। अगर ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर हम लोगों ने गंदा कर दिया, जब ये मंदिर गंदा होगा तो जब इस मनुष्य शरीर में हम आप मांस मछली अंडा शराब डालेंगे, यह शरीर कब्रिस्तान होगा। कब्रिस्तान और श्मशान घाट पर वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि अब तो घर घर में लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग गए, अब कोई घर बाकी नहीं रह गया जहाँ भूत प्रेत न रहते हों। इसीलिए कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारियों में जा रहा। अब हम आप डॉक्टर के पास जा रहे, इलाज करवा रहे, सीटी स्कैन करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, अब बीमारी का पता नहीं चल रहा। डॉक्टर ने 15 दिन की दवा दे दी, हम आप दवा भी खाए, लेकिन दर्द कहीं और था और वो दर्द कहीं और होने लगा। फिर हम आप परेशान डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने महीने भर की दवा दी। अब इस तरह से हमारे आपके पैसे अब बरकत क्यों खो गई? क्योंकि हम आप अपना अपना खान पान गंदा कर लिए, जिभ्या के स्वाद में या देखा देखी में कि भाई वो खा पी रहे तो चलो हम भी खाते पीते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिस घर परिवार में बच्चे बच्चियां अगर उनके आचार विचार बदल गए, अगर लोग सत्संग में आने लगेंगे तो धीरे धीरे उनसे भी बुराइयां छूट जाएंगी, उनका भी ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप सोचेंगे कि चलो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, फिर तो आगे भारी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी और नुकसान अपना भी जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के लिए एक आदेश दे रखा है। महाराज जी ने ये कहा था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और धर्म का प्रचार गांव गांव में जाकर के लोग करें। एक गांव की जिम्मेदारी एक सत्संगी प्रेमी को उठानी है। ऐसा आदेश हमको आपको गुरु दरबार मथुरा से हुआ। अब बहुत से पुराने पुराने सत्संगी प्रेमी जो लोग 50 साल 25 साल से मथुरा आ जा रहे हैं, अब वो प्रेमी ये कहने लगते हैं कि भाई हम गांव गोद क्यों लेंगे, गुरु महाराज ने तो हमसे कहा नहीं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु कभी मरते नहीं, गुरु हार मास का पुतला नहीं होते, गुरु हमेशा मौजूद रहते हैं। उनकी जो बाणी है, अगर उनकी बाणी को हम आप पकड़े रहेंगे, उनके वचनों पर हम आप चलते रहेंगे, तब तो हम आप बच जाएंगे। अगर गुरु महाराज की बाणी को भूल गए, नुकसान हमारा आपका होगा। अब हम आप इस पर जल्दी विचार नहीं कर पाते। स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहा था, गुरु महाराज ने आदेश दिया था, ऐ बच्चा, मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। यह आदेश हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को मिला, संदेश गांव गांव पहुंचाने के लिए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि कोई सत्संगी, आप जिस जिले में रहते हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि आपके जिले में जितने आदमी हैं, आप हर आदमी से जाकर गुरु महाराज का संदेश कह दीजिए, तो प्रेमी भाई बहनों, हम आप पूरा समय गुजार देंगे। लेकिन अपने जिले में कोई अकेला व्यक्ति चाहे कि हम पूरे जिले के लोगों को बता देंगे, गुरु महाराज का संदेश सुना देंगे, तो हम आप नहीं सुना पाएंगे। इसीलिए वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के लिए सुविधा और सरलता दी। और ये बात गुरु महाराज ने पहले कही थी कि आगे रास्ता सरल कर दिया जाएगा। जैसे अब नए लोगों को जो नामदान मिला, यह रास्ता सरल कर दिया गया। रास्ता तो गुरु महाराज का है, गुरु महाराज ने ही कहा था, आगे जय गुरुदेव नाम से ये रूहें पार हो जाएंगी। गुरु महाराज ने कहा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर इस जहाज पे सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम की जहाज हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही लगा के गए। अब पूज्य महाराज जी अब हमको आपको इस जहाज पर बैठने का तरीका नए प्रेमी भाई बहनों को
ये तरीका पूज्य महाराज जी ने बता दी। अगर हम आप उस रास्ते पर चल पड़े, वक्त के गुरु की बात को मान लिए, लाभ हम आप पा जाएंगे। वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूँ,